जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका एनसीएल एग्जाम में जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप एग्जाम देने जा रहे एनसीएल एग्जाम में आपको ऐसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाता। आपका जो समय है यहाँ आपको बर्बाद नहीं होगा। और मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग पूरा समझिएगा ताकि उसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 6, 12, 15, 30, 33 और 33 के आगे आपका कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आप लोग निकालिए। क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है कि 33 के आगे कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आप लोग निकालिएगा। देखिए रीजनिंग में जो सब क्वेश्चन आपको ट्रिक पर, जो आपका ट्रिक होता है, ट्रिक पर आपको क्वेश्चन बनता है। इसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ ट्रिक पर क्वेश्चन बनाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपको 3, 6, 12, 15 दिया गया। अब देखिए आपके मन में एक डाउट होगा। देखिए 3, 6, 12, 15, 30, 33 आपको दिया गया है। यहाँ से इसको आप लोग बना सकते। देखिए आपको 3 से लेकर 12 तक के बीच की दूरी कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि सर 3 से लेकर 12 तक के बीच की दूरी आपको कितना आ रहा है, तो आपको यहाँ से आ रहा है +9। ठीक है ना। अब देखिए 12 से लेकर 30 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा +18 हो जाएगा। ठीक है। अब पहले आपको 9 आ रहा है, यहाँ आपको 18 आ रहा है। अब देखिए जो आपको एक लास्ट आएगा, यहाँ आपको हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 27। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 30 में 27 को आपको जोड़ देना पड़ेगा। जैसे आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। मतलब जो आपको दिया गया यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यहाँ आपका 27 है। क्या यहाँ आपका 27 आंसर निकल आएगा। देखिए आपको 3 दिया गया और 3 और 12 के बीच में कितना होता है, 3 और 12 के बीच में दूरी आपका 9 होता है। ठीक है ना। और 12 और 30 के बीच में दूरी आपको 18 होता है। पहले आपको 9 आ रहा है, फिर आपको 18 आएगा और 18 के बाद क्या जाएगा, तो 9 का 9, यदि आप लोग टेबल याद है 9, 9, 18 और यहाँ क्या, यहाँ से आपको हो जाएगा 27 में। ठीक है ना। आप ऐसा लगा सकते हैं कि हमारा पहले 9 आ रहा है, उसके बाद हम लोग का 18 आ रहा है, और जो हम लोग का तीसरा स्टेप होगा वो हम लोगों का होगा 27। मतलब यहाँ से हम लोगों का होगा 27। हम लोग यहाँ लिखेंगे 27। अब जो आपका 27 दिया गया है, तो 30 में आपको 27 को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे में आप 30 में 27 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आपको आ जाएगा 57। तो आपको यहाँ 5 और 7 लिख देना पड़ेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये भी आपको दिया गया 2, 5, 4, 8, 6, 11, 8, 14, 10 आपको दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कैसे निकालना है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको 5 और 8 के बीच में दूरी कितना है आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आपका +3। ठीक है। 5 और 8, ठीक है ना, +3 आपको हो जाएगा। 8 और 11 के बीच में दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा +3। आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा। फालतू को आप लोग यहाँ समय बर्बाद मत कीजिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको 11 और 14 के बीच में कितना दूरी हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा +3। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ हम लोग का +3 आ रहा है, यहाँ हम लोग का +3 आ रहा है, यहाँ हम लोग का +3 आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोगों का +3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ से +3 लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर अभी नहीं निकला। आपको जोड़ना पड़ेगा, 14 में 3 को जोड़ देना पड़ेगा। यदि आप 14 में 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 17। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 17। आप कह सकते हैं कि सर पहले +3 आ रहा है, यहाँ भी +3 आ रहा है, यहाँ भी +3 आ रहा है, और यहाँ भी आपका +3 भी होगा। चूँकि पहले आपका फर्स्ट में आपका +3 आ रहा है, इसमें भी आपका +3 आ रहा है, यहाँ भी आपका +3 आ रहा है, यहाँ भी आपका +3 होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी होगा हम लोग का +3। जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप, हम लोग का +3 आगे जाएगा। क्योंकि हम लोग को उतना आगे नहीं बढ़ना है, हम लोग का सिर्फ आंसर से मतलब है और नंबर हम लोग को एग्जाम में लेना है। तो यहाँ आपका +3 आएगा। 14 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ 17। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन देख लिए। रीजनिंग का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन आसान है। हम लोग बिना ट्रिक के, हम लोग इसको ट्रिक के साथ यहाँ आप देख सकते हैं। जो आप यहाँ भी आपको 9, यहाँ 18, यहाँ 27 आ रहा है, ऐसा हम लोग इसको बना रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं
और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। हालांकि आपका एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है रीजनिंग का, तो आपको एक हो गया, दो हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 लेकर देखते हैं। एक लड़का जो बार बार कमेंट कर रहा है कि सर आप 100 नंबर का आपको टेस्ट सीरीज बनाए, तो मैं आपको बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। 100 नंबर होगा, एक सिर्फ उसमें आपको 100 से ऊपर आपको इसमें से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बहुत ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 2, 7, 11, 8, 13, 7, 14, 19, 23, इसके बाद आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखिए यदि आप 2 और 7 के बीच की दूरी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से +5 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 और 11 के बीच की दूरी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो +4 आ जाएगा। 11 और 8 के बीच की दूरी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 और 13 के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ से आपका +5 आएगा, यहाँ भी आपका +4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपका -3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका -3 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसी तरह यहाँ भी आपको +5 हो जाएगा, यहाँ भी आपको +4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका -3 हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपको नंबर दिया रहता है, यहाँ आपका +5 आ रहा है, +4 आ रहा है, यहाँ आपको -3 आ रहा है, यहाँ आपको +5 +4 फिर आपको -3 आ रहा है, तो आपको 3 नंबर चल रहा है। मतलब पहले आपको प्लस आ रहा, फिर आपको प्लस, फिर आपको माइनस। नंबर भी आपको दिया गया, जो आपको प्लस आ रहा है ये 5 है, ये भी आपका 4 है, लेकिन जो माइनस आ रहा है ये आपका 3 है, ठीक है ना। तो 5 आपका आ चुका है, 4 आपका आ चुका है। ले अब क्या होगा, यहाँ से आपको -3 होगा। अब आप लोग 23 में से आपको दिया गया है, इसमें आप लोग 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 20, तो आपको लिखना पड़ेगा 20 और आपका आंसर निकल चुका, ठीक है ना। आपको 23 में से आप 3 माइनस ऐसे कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपको यहाँ से 20 दिया गया है। अब देखिए यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फालतू का आप लोग समय बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपको बहुत ही आपको कीमती होता है, जो समय चला जाता है फिर आपको वापस नहीं आता है। अब देखिए समय बहुत बड़ा विद्वान होता है। अब देखिए हम लोग 8 और 24 का बीच की दूरी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखिए 8 और 24 के बीच की दूरी निकालेंगे तो बहुत हम लोग ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं, यदि 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 24, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 12 में 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2, ठीक है ना। 12 में हम लोग 24 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 हम लोग को आ जाएगा, मतलब हम लोग को आ रहा भागा 2, ठीक है ना। यहाँ आपका गुना 3 आ रहा है, यहाँ आपका भागा 2 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका गुना 3 हो जाएगा। आपको यहाँ से लिखे गुना 3, 12 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 36। यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर आपको 18 में 36 से आप लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा भागा 2, ठीक है ना। देखिए आपको गुना आ रहा है तो गुना आप यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आपको भाग आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको गुना आ रहा है, यहाँ भी आपको भाग आ रहा है, जितना भी। अब देखिए यहाँ भी आपका क्या, यहाँ आपका गुना आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आपका गुना आ जाएगा। अब आपको 18 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 3 के 24 के 4, यहाँ से 4 और हाथ के बचा आपका 2 और 3 एकम 3 और 3 2 कितना आ जाएगा, तो 5, मतलब 54 आता। तो आपको 54 दिया गया है तो आपको इन्हें निकालना था, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ से आ जाएगा 36। आपको 12 में 3 से गुना करना था, क्या 12 में आपको 3 से गुना करना था, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ठीक, कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपको 36। अब देखिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, जो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आप लोग थोड़ा समझिएगा। अब देखिए 4 और आपको 32 दिया गया, फिर हम लोग 4 में 32 से गुना करेंगे कितना, तो यहाँ से हम लोग 8 से गुना करते हैं, 4 में 8 से गुना करते हैं तो 32 आएगा।
और 32 में हम लोग कितना, तो 4 से गुना करेंगे तो 128 आएगा। आप लोग देख लीजिए कि आप 32 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, या 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, या 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। मतलब आपको 128 आ रहा है। अब देखिए यहाँ आपका गुना 8, यहाँ गुना 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट होगा यहाँ आपको हो जाएगा गुना 2, ठीक है ना, यहाँ आपका गुना 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में आपको 128 में 2 से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16 का 6, आपके हाथ में बचा 1, और 2 दूनी का 4, और 4 1 कितना दिया था, 5 दिया गया, और 2 1 कम 2 मतलब कितना जा रहा है, यहाँ से आपको आ जा रहा है 256। यही ना आपका राइट आंसर था। कि आपको क्या निकालने की क्वेश्चन बोल रहा था, कि आपको निकालना था प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा आपका अंक होगा, कौन सा नंबर होगा, उसी नंबर को आप लोग निकालिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, फिर मैं एक बार आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए आपको आ रहा है गुना 8, यहाँ गुना 4, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका गुना 2 हो जाएगा, मतलब घट रहा है कितना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको 8 आ रहा है, यहाँ से आपको 4 आ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 2 हो जाएगा। आपको पहला 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 4 नंबर भी आपको आ रहा है, 5 नंबर भी आपको आ रहा है। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ इसमें से आपको 3 4 5 नंबर से जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं रीजनिंग में, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। रीजनिंग का 6 7 8 9 क्वेश्चन दिया गया है, आपको सिर्फ समझना है, और आपको मैं पीडीएफ भी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। यदि आपके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको पीडीएफ ही चाहिए क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों का, तो आप लोग पीडीएफ भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आपका पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको कमेंट करना है तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं सिर्फ आपको रीजनिंग का क्वेश्चन के बारे में। जो बहुत ही कमज़ोर छात्र है उसके लिए, उनके लिए हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए 5 6 7 8 10 11 14 और इसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क, इसमें आपको कौन सा आपको नंबर होगा उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, 5 से लेकर 7 की दूरी कितना हो जाएगा, 5 और 7 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +2। यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए 6 से लेकर 8 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका +2, ठीक है ना। अब देखिए 7 से लेकर 10 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाए आपका +3। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कन्फ्यूजन है तो आपको फालतू का समय बर्बाद मत कीजिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए 8 से लेकर 11 तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको हो जाएगा +3। अब देखिए यहाँ 10 से लेकर 14 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 4 +4। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +4। अब देखिए 11 में 4 को आप लोग जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 15। आपका राइट आंसर आ जाएगा 15। चूंकि +2 यहाँ भी +2 आ रहा है, यहाँ आपका +3, यहाँ भी आपका +3, यहाँ आपका +4, तो यहाँ भी आपका +4 ही आएगा। यहाँ कोई आपको अलग नहीं आएगा, आपका यही आंसर होगा, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यदि आपको बोलेगा कि इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको और भी आपको निकालने के लिए बोलता है, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, आपको कहाँ तक क्वेश्चन जाना है उसका कोई मतलब है, सिर्फ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नंबर से मतलब है। अब देखिए 5 9 17 33 आपको दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं 5 और 9 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 और 17 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +8, ठीक है ना।
यहाँ आपको 9 में आप लोग 8 जोड़ सकते हैं, 8 8 16 16 17 के साथ आपको कितना हो जाएगा यहाँ से आपको आ रहा है 17, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 17। अब देखिए 17 और 33 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। अब आप ऐसा निकाल सकते हैं कि 33 में आप लोग 17 का माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 13 आपको दिया गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 2 में से 1 जगह कितना, यहाँ से आपको 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 16 दूरी आ रहा है, 17 और 33 के बीच में कितना, तो यहाँ आपका 16 दूरी आ रहा है। अब देखिए इसको आपको निकालने के ना क्वेश्चन बोल रहा है, तो 4 आपको दिया गया, 8 दिया गया, 16 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 16 दूना आपको हो जाएगा 32। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 में आपको 32 को जोड़ देना पड़ेगा, तो 3 दूनी 5 और 3 3 6, मतलब यहाँ आपको जो दिया गया यहाँ आपको हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका 65 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ आपका 65 होगा राइट आंसर। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ आपको 32 को आप लोग जोड़ रहे हैं, क्या यहाँ आप लोग 32 को इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 4 आ रहा है, आप ऐसे ध्यान दे दीजिए कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आपको आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 16 में क्या करना पड़ेगा, 16 में 2 से गुना करना पड़ेगा तो आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। 16 में 2 से गुना करेंगे, ऊपर हमने 16 में 2 से आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32। तो ऐसे ही आपको यहाँ से 32 लिखना पड़ेगा, लिखकर आपको जोड़ना पड़ेगा। 32 में से आपको 33 को जोड़ देना पड़ेगा, तभी आपका 65 आएगा। आप लोग लिखकर छोड़ देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखने में आसान है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको फालतू का समय आप लोग नष्ट मत कीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए आपको 1 2 2 4 8 दिया गया है, आपको इसको बोल रहा है कि इसका जो आपको नेक्स्ट नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, उसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए आपको यदि आप 1 में, यहाँ से हम लोग यदि आप 1 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए भैया, अब देखिए 2 में 2 से आप लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको 4 देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए यदि आप 4 में क्या, यदि आप 4 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 8। अब देखिए 4 में आप लोग 8 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ से आ जा रहा है 32। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 32। आपको मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ से 4 में 2, देखिए 1 में 2 से आप लोग गुना कर रहे हैं, 2 आपको आ जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आपको 2 में क्या, 2 में 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, आपको 4 आ जा रहा है। अब आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको 2 में 4 से आप लोग फिर गुना करें तो कितना आ जाएगा, आपको 8 आ जाएगा। तो आपको 8 दिया गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 8 में 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 में आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, तब आपका 32 आएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें आपको ट्रिक देखना पड़ेगा, आपको खुद से ट्रिक बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको पहले इसमें गुना हो रहा है, उसके बाद फिर आपको इसमें गुना करना पड़ेगा, तभी ना आपको 4 आ रहा है। अब उसके बाद फिर आपको 2 में 4 से गुना करना पड़े, तभी ना आपको 8 आ रहा है। अब देखिए फिर आपको 4 में 8 से गुना करना पड़ेगा, तभी आपका 32 आएगा। तो यहाँ भी आपका 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए आप लोग 29 में से 34 आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या आपको 29 में से 34 को आपको माइनस करना है। यहाँ देखिए आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि 29 और 34 के बीच में कितना दूरी है। आप लोग यहाँ हो जाएगा आपका +5, कितना हो जाएगा, +5। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, आपको 9 10 11 12 13 14, आपको 14 के 4 आपका हाथ में बच रहा 1 और 2 1 कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग माइनस कर सकते हैं। देखिए पहले हम बोले माइनस, चूँकि आप 34 में से आप लोग 29 माइनस करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका प्लस ही आएगा, आप लोग का माइनस नहीं आएगा।
अब देखिए 34 में से आपको 32 के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका माइनस आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादा है और ये आपका कम है। एक बात आप लोग पहले ध्यान रखिएगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। अब देखिए फिर आपको यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +5, चूँकि आपको 32 दिया गया और 37, यहाँ भी आपको हो जाएगा +5, यहाँ भी आपको हो जाएगा -2। आपको आ रहा समझ में। अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ आपका +5 लिखिए और यहाँ आप लोगों का 40 आंसर आपका आ जाएगा। कितना, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 40। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 40। यहाँ पहले आपको +5 आ रहा है, ठीक है ना, +5 आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ उसके बाद आपको -2 देखने को मिल जा रहा है। यहाँ भी आपको +5 देखने को मिल जा रहा है। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका -2 हो जाएगा और यहाँ आपका +5 हो जाएगा। चूँकि आपको इसको निकालना था ना, तो पहले आपको +5 आ रहा है, तो यहाँ भी आपको +5 भी लिखिए, यहाँ भी आपको +5 लिखिए, फिर आपको -2, फिर आपको +5, फिर आपको -2 आ रहा है, तो यहाँ आपका +5 ही आएगा। यदि आपको आगे बढ़ना था तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ आपको -2, फिर आपका +5, आप लोग ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहीं इन करना, तो आप लोग यहीं इन कर दिए, यहीं आप लोग इसको रोक दीजिएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं, आपको 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल मत कीजिएगा। आपको व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। रीजनिंग में जो भी आपके पास टॉपिक है, कोई टॉपिक आप लोग उठा लीजिएगा जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब आपको जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, आपको रेलवे का, वो आपका कितना, तो 15 दिसंबर का आपको एग्ज़ाम हो रहा है, जो आपका CBT हो रहा है। आपको 1 और 2 आपको शायद 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, आपका 15 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसका आपका अलग चलेगा। आपका रेलवे में आपको मैथ हो जाएगा, जीके हो जाएगा, और भी आपको है मैथ, जीके, और भी आपको ले सकते हैं। रीजनिंग आपको रेलवे में आता है, हालांकि इसको आप लोग हटा दीजिए। लेकिन इसको आप लोग यदि आप NCL का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग NCL का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अभी आपके पास समय है। ये भी आपको एग्ज़ाम NCL का आपको अभी समय, आपको करीब यहाँ से आपको 1.5 महीना समय है। मतलब आपको यहाँ से आपको 1.5 महीना, मतलब आपको यहाँ से 50 दिन, आपको 50 से लेकर 55 दिन शायद आपके पास समय है। अभी तक कोई आपको ऑफिशियल शायद नोटिस नहीं लिखा है, शायद इतने दिन आपका समय है। आई होप यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए कि सर हमको यहां समझ में नहीं आ रहा है। रीजनिंग में जहां तक हम पढ़ाते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।